सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, दिल खोलकर अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो आज की क्लास होगी कैलेंडर की। तो अभी तक हमने टोटल जो क्लास अपलोड की यूट्यूब पर वो कैलेंडर की 4 क्लास अपलोड की, और मैं आशा करता हूं कि आपसे कि आपको सारी ही क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, शानदार तरीके से आपने चीजों को समझ लिया होगा और एक भी सिंगल डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, मैं ऐसी आशा करता हूं। ठीक है, तो जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता ही चुका हूं कि आज की जो क्लास होगी हमारी, यानी कि क्लास नंबर 5 जो क्लास होगी वो कैलेंडर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि वो जो टॉपिक आज हम नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो होगा दोस्तों रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर भी बोल सकते हैं या फिर हम डबल डेट वाले क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, या हिंदी में अगर मैं उसका नाम बताऊं तो उसका नाम है संदर्भ कैलेंडर। इसमें होगा क्या, इसमें एक डेट दी जाती है जिसमें उसका दिन होगा, उसी को रेफरेंस मानते हुए, उसी को बेस मानते हुए हमें दूसरी डेट का दिन निकालना होता है। तो ये जो रेफरेंस कैलेंडर होता है, डबल डेट वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या होगा, देखिए आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो क्या होगा, रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर, या फिर इसी को हम बोल देते हैं डबल डेट। डबल डेट वाले क्वेश्चन, डेट। अगर मैं इसका हिंदी में नाम बोलूं तो वो क्या होता है, संदर्भ कैलेंडर। संदर्भ का मतलब रेफरेंस ही होता है, संदर्भ कैलेंडर। तो आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, और आपने चीजें सभी पहले भी पढ़ी हुई होगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ नई चीज यहां से सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों जो ये टॉपिक है रेफरेंस कैलेंडर, ये 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में। अब वो कौन से टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो जो आज की क्लास होगी दोस्तों उसमें हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें टाइप फर्स्ट के साथ साथ मैं आपको इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको अलग से किसी भी किताब से, किसी भी चीज, कहीं से भी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट से आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको मैं हर तरह की प्रैक्टिस यहीं पे करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेफरेंस कैलेंडर होगा दोस्तों, ये 3 टाइप में बटा हुआ है, 3 टाइप। यानी कि एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला टाइप होगा, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, जो टाइप फर्स्ट होगा दोस्तों, इसमें होता क्या है समझिए। इसमें होता क्या है वो समझना है आपको। ठीक है, टाइप फर्स्ट में डेट और मंथ, ये क्या होगी, ये हमेशा सेम होगा। डेट और मंथ क्या होगा, सेम होगा, समान होगा। जबकि ईयर, ईयर ईयर क्या होगा, वर्ष क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, ईयर क्या होगा, वर्ष क्या होगा, अलग अलग होगा। जबकि डेट और मंथ क्या होगा, सेम होगा। जबकि टाइप सेकंड, आज की जो क्लास होगी वो टाइप फर्स्ट की होगी, तो हम चर्चा भी इसी पे करेंगे, टाइप फर्स्ट पे। ठीक है, डेट और मंथ समान होगा, जबकि वर्ष क्या होगा, अलग अलग दिया होगा। ठीक है, ये होता है टाइप फर्स्ट। जबकि टाइप सेकंड क्या होगा, टाइप सेकंड में डेट और मंथ डिफरेंट होगी, जबकि ईयर क्या होगा दोस्तों, वह समान होगा। ठीक है, और जो टाइप थर्ड होता है दोस्तों, जो टाइप थर्ड होता है हमारा यहां पे कैलेंडर में से, रेफरेंस कैलेंडर में से, वो क्या होगा, वो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड का कॉम्बो होता है। यानी कि जिसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको टाइप थर्ड सीखना है तो आपको सबसे पहले टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड पर कमांड करनी पड़ेगी। तो टाइप फर्स्ट समझना है पहले, उसके बाद टाइप सेकंड, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे टाइप थर्ड की।
ठीक है। तो आज की जो क्लास होगी वो टाइप फर्स्ट की होगी, टाइप फर्स्ट के ही मैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो टाइप सेकंड की होगी, और जो उससे नेक्स्ट क्लास होगी वो टाइप थर्ड की होगी, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूं कि एक बार आप कैलेंडर पढ़ो, बार बार कैलेंडर को पढ़ने की आवश्यकता ना हो, चीजें यहीं पे क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस भी क्लास में क्लियर हो जाए, ठीक है ना, प्रैक्टिस भी क्लास में हो जाए। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। केवल और केवल ये चीज हमें पढ़नी है जिसमें टाइप फर्स्ट आज हमें पढ़ना है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि यदि 10 जनवरी 2003 को मंडे था, यदि 10 जनवरी 2003 को मंडे था, तो बताइए 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। आपसे इतनी सी बात पूछ ली इसमें, ठीक है। यदि 10 जनवरी 2003 को सोमवार था, तो बताइए 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। केवल आपसे इतनी सी बात पूछना चाहता है आपसे, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पे टाइप फर्स्ट में क्या होगा, टाइप फर्स्ट में डेट और मंथ समान होता है, जबकि ईयर डिफरेंट होता है। तो आप देख रहे होंगे कि इसको अगर मैं 2 पोर्शन में बांट दूं, देखिए हमेशा जब भी हम रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा मैं क्वेश्चन को 2 पोर्शन में बांट दूंगा, 2 पोर्शन में मैं डिवाइड कर दूंगा, 2 पार्ट्स में मैं बांट दूंगा क्वेश्चन को। यानी कि एक तो पार्ट होगा डेट, इसका डेट और मंथ वाला, एक तो पार्ट होगा दोस्तों डेट और मंथ वाला, और जो सेकंड पार्ट होगा, वो होगा हमारा इसका ईयर वाला, ठीक है। ये इधर वाला कौन सा होगा, ईयर वाला, ठीक है। 2 पोर्शन में हम क्वेश्चन को बांट देंगे, ठीक है। तो समझिए दोस्तों हमें करना क्या है क्वेश्चन में, समझिए। देखिए यहां पे डेट और मंथ तो समान है, यहां पे भी 10 जनवरी लिखा हुआ है, यहां पे भी 10 जनवरी लिखा हुआ है, लेकिन ईयर क्या है, ईयर क्या है, डिफरेंट है, और यही टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट भी हमारा यही है, ठीक है, जिसमें डेट और मंथ क्या रहे, सेम रहे, जबकि ईयर क्या रहे दोस्तों, ईयर हमारा क्या रहे, डिफरेंट रहे, अलग अलग रहे। यही हमारा टाइप फर्स्ट है, इसी को हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि मैं चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि बार बार आपको चीजें देखनी ना पड़े, ठीक है। बस एक बार पूरी शिद्दत के साथ चीजों को समझने का प्रयास जरूर करना, ठीक है ना। बहुत शानदार तरीके से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे जिसमें डेट और मंथ समान हो, तो यहां पे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे डेट और मंथ ऑलरेडी समान है। तो हमें करना क्या होगा, हमें करना होता है दोस्तों इन वर्षों का अंतर लेना है। सबसे पहले इन वर्षों का क्या लेना है, अंतर, यानी कि डिफरेंस, कि दोनों वर्षों में अंतर कितने का है। तो आप कहोगे सर 2015 और 2003 के बीच में जो गैप है, जो अंतर है, वो कितने साल का है दोस्तों, 12 साल का है। वो कितना है दोस्तों, 12 साल का है, ठीक है। अब 12 साल का तो अंतर हुआ, लेकिन अब 2 अलग अलग वर्ष है हमारे पास, एक पर्टिकुलर वर्ष 2003 है और एक पर्टिकुलर वर्ष 2015 है। तो मैं पिछली वीडियो में आपको ये बात बता चुका हूं दोस्तों कि जब भी 2 अलग अलग वर्षों के बीच में लीप ईयर काउंट करने हो तो हमेशा हमें काउंट करने होते हैं, न कि डिफरेंस को 4 से भाग देना, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको डिफरेंस को 4 से भाग देंगे और लीप ईयर बोल देंगे 3, ठीक है ना। हो सकता है कि कहीं जगह तो सही हो जाए, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, अपवाद के कारण, एक्सेप्शनल केस के कारण वो चीज गलत हो जाती है, और बहुत से चैनल पर भी ये चीजें गलत बताई जाती है। तो कभी भी दोस्तों इसके गैप को 4 से डिवाइड नहीं करना होता। हमेशा करना क्या होगा, हमेशा सबसे पहले आप क्या काम करोगे, दोनों वर्षों का अंतर लोगे, दोनों वर्षों का क्या लोगे, अंतर। तो 2003 2015 के बीच में जो गैप आया ना मेरे दोस्त, वो कितना है, 12 साल का गैप आया। अब हमें अगर लीप ईयर निकालने हैं तो लीप ईयर दोस्तों इन दोनों के बीच में हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो लीप ईयर कौन कौन सा, एक तो 04 यानी कि 2004 होगा, ठीक है, एक 08 होगा है भाई, एक 8 होगा, और एक कौन सा होगा, 12 होगा, और तो कोई लीप ईयर नहीं होंगे क्योंकि 2015 तक ही हमें जाना है। 2004 होगा, 2008 होगा, 2012 होगा। टोटल लीप ईयरों की संख्या कितनी आई, 3। तो लीप ईयर कितने हैं दोस्तों, 3। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना है। तो गैप प्लस लीप ईयर की संख्या 12 + 3 यानी कि कितना हुआ दोस्तों, 15।
अब इस 15 का हमें निकालना है विषम दिन। 15 का क्या निकालना है? ऑड डेज, यानी कि विषम दिन। और पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि अगर विषम दिन निकालना होता है तो हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं। विषम दिन क्या होता है? 7 का शेषफल विषम दिन कहलाता है। ठीक है, तो 15 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 1। रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? 1। 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना आया? 1। तो 7 का शेषफल ही विषम दिन कहलाता है। यानी कि एक बात और समझना, अगर हमें दिनों का क्या निकालना है दोस्तों, अगर हमें दिनों का विषम दिन निकालना है तो डायरेक्ट हम 7 से डिवाइड करते हैं कि दिनों को 7 से डिवाइड करोगे जो भी शेषफल बचेगा वो विषम दिन कहलाता है। लेकिन अगर हमें वर्षों का विषम दिन निकालना है तो टोटल वर्ष प्लस उन दोनों वर्षों के बीच में कितने लीप ईयर है उन दोनों को जोड़कर तब हम 7 से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा विषम दिन निकलेगा। अब हम ये चेक करेंगे कि हमें क्वेश्चन में आगे जाना है या पीछे जाना है। तो आप ये देख रहे होंगे दोस्तों कि 2003 से 2015 तक जाना है, यानी कि हमें आगे जाना है। अगर आप आगे जाओगे तो इसको हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। विषम दिन को क्या करोगे? ऐड। अगर आगे जाते हैं तो प्लस करना होता है, अगर पीछे जाना होता है तो माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर यानी कि विषम दिन कितना है? 1 आया। हम आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा विषम दिन को प्लस, यानी कि मंडे में जब हम +1 करेंगे तो आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ट्यूसडे। इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। क्लियर हुई बात यहां तक? तो हमें कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, हमें केवल और केवल वर्षों का गैप और प्लस लीप ईयर, इन दोनों वर्षों के बीच में कितने लीप ईयर आए उनको जोड़कर विषम दिन निकालना है। अगर हम आगे जाते हैं तो प्लस करना है, अगर हम पीछे जाते हैं तो माइनस करना है। केवल इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये टोटल में क्वेश्चन आपको कराऊंगा 11, और जब 11वें क्वेश्चन पर हम जा रहे होंगे तो टाइप फर्स्ट हमारा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये 26 जनवरी यहां पे भी है, 26 जनवरी यहां पर भी है। इसका मतलब डेट और मंथ तो समान है। तो इसका मतलब हमें काम किस पे करना है दोस्तों? हमें काम करना है केवल और केवल वर्षों पे। तो 2003 और 2013 के बीच में दोस्तों कितना गैप है? आप कहोगे सर 10 साल का गैप है। आप कहोगे 2003 2013 के बीच में गैप कितने का है? 10 साल का। अब अगर मुझे लीप ईयर निकालने हैं, अगर मुझे लीप ईयर निकालने, तो मैंने पहले ही बताया कि काउंट करने हैं। एक तो 4 होगा, एक 8 होगा और एक 12 होगा। ठीक है, 26 जनवरी 2003 को अगर मंगलवार था तो 26 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? आपसे केवल ये जानना चाहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्षों में गैप कितना है? 10 का गैप है। ठीक है, तो 2003 2013 के बीच में लीप ईयर कितने आए? तो लीप ईयर आए दोस्तों 3। एक तो 2004, एक 2008, एक 2012। लीप ईयर कितने हैं? 3। तो लीप ईयर को जोड़ दो 3, 10 और 3 13, और 13 का जो शेषफल होगा, 13 का जो विषम दिन होगा दोस्तों वो कितना होगा? 6 होगा। भाई 7 से जब डिवाइड करोगे आप 13 को तो 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा? 6। इसका मतलब विषम दिन क्या होगा भाई? विषम दिन होगा आपका 6। ठीक है, अब ये देख रहे होंगे आप कि 2003 से 2013 पर गए, इसका मतलब हमें आगे जाना है। तो अगर आगे जाना है तो 6 प्लस करोगे, अगर आगे जाना है तो 6 प्लस करोगे, यानी कि मंगलवार में 6 दिन जोड़ने के बाद जो भी दिन आएगा, जो भी दिन आएगा वो वही दिन होगा। अगर मैं मंगलवार में से एक दिन माइनस कर दूं, अगर मैं मंगलवार में से एक दिन माइनस कर दूं, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हो, पिछली वीडियो में ये भी बात मैं बता चुका हूं कि अगर आपको 6 जोड़ना है तो 6 मत जोड़िए, आप एक माइनस कर दीजिए। तो मंगलवार में से एक दिन जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या दिन होगा दोस्तों? मंडे होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? मंडे, यानी कि सोमवार। क्लियर हुई बात है भाई? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैच कराऊंगा। ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिए। हो चुका होगा मेरे दोस्त क्वेश्चन है भाई? देखिए 15 अगस्त यहां पे भी है, 15 अगस्त यहां पे भी है। इस बात का मतलब हुआ कि डेट और मंथ समान है, तो हमें काम करना है केवल और केवल ईयर पर। हमें काम करना है केवल और केवल ईयर पर। तो 2005 और 2015 के बीच में दोस्तों गैप कितने का आ गया भाई? 10 का। ठीक है, इसमें लीप ईयर कितने होंगे भाई? लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर होंगे, एक तो 8 होगा
और एक 12 होगा, ठीक है, और तो कोई लीप ईयर नहीं है भाई। 2008 होगा, 2012 होगा, और तो कोई लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब लीप ईयर की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। तो 10 + 2 यानी कि 12, और 12 का विषम दिन अगर आप निकालोगे तो 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 और 5 12, तो इसका मतलब विषम दिन क्या होगा दोस्तों? 5। विषम दिन क्या होगा दोस्तों? 5। अब आप देखोगे कि 2005 से 2015 पे जा रहे हो भाई, 2005 से 2015 पे जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? हमें प्लस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त? प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर आगे जाओगे तो प्लस करोगे विषम दिन को, अगर पीछे जाओगे तो माइनस करोगे विषम दिन को। तो आप वेडनेसडे में 5 प्लस कीजिए, आप वेडनेसडे में 5 प्लस कीजिए, तो बुधवार में 5 जोड़ने पर वही दिन प्राप्त होगा जो 2 दिन घटाने पर प्राप्त होगा, जो 2 दिन घटाने पर प्राप्त होगा। तो बुधवार से पिछला दिन क्या होगा दोस्तों? एक दिन घटाने पर मंगलवार, मंगलवार से पिछला दिन क्या होगा दोस्तों? मंडे, यानी कि सोमवार। तो आपका जवाब क्या होगा? मंडे। आपका जवाब क्या होगा? मंडे। क्लियर हुई बात भाई? वेडनेसडे में अगर 5 दिन जोड़ोगे आप, तो बुधवार में 5 दिन जोड़ते हो, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो आंसर अब भी सोमवार ही है। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो केवल इतना काम करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपका आंसर मैच हो चुका होगा। जिस बच्चे ने मंडे आंसर लाया वो सही था, बाकी जिसने मंडे आंसर नहीं लाया तो वो देखिए कि उसको समझने में कहां कमी है। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये शानदार क्वेश्चन है, बच्चा गलती यहीं पे करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 10 जनवरी 2004 को फ्राइडे है, यदि 10 जनवरी 2004 को शुक्रवार है, तो बताइए 10 जनवरी 2016 को क्या दिन होगा? तो आपसे ये बात पूछना चाहता है। ठीक है, समझिए दोस्तों करना क्या है भाई। यहां पे भी 10 जनवरी लिखा हुआ है, यहां पे भी 10 जनवरी, डेट और मंथ तो सेम है, तो इसका मतलब काम हमें केवल और केवल किस में करना है? वर्ष पे करना है। तो 2004 और 2016 के बीच में जो गैप है दोस्तों, वो कितने का है? आप कहोगे सर 12 साल का गैप है, 12 साल का गैप है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब यहां पे समझिएगा आप, ये बहुत भयंकर बात है, जो बहुत बेहतरीन बात मैं बताऊंगा आपको, इसी को समझना है भाई। लीप ईयर काउंट करने हैं, लीप ईयर यहां पे 04 भी है, लीप ईयर 8 भी है, लीप ईयर 12 भी है 2012, और लीप ईयर 2016 भी है। ठीक है, 2004 खुद लीप ईयर है, 2008 भी लीप ईयर होगा, 2012 भी लीप ईयर होगा, और 2016 भी लीप ईयर होगा। ठीक है, 2016 तक क्या है? लीप ईयर है। 4, 8, 12 और 16। ठीक है, अब हमें काउंट करना है कि 2004 और 2004 और 2008, 2012 और 2016 में से कौन से लीप ईयर हमें काउंट करने हैं? समझिएगा दोस्तों भाई, एक बात बताओ, देखो एक बात समझना, इस बात को चाहिए नोट करके अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर हाथों से लिख सकते हो आप। ठीक है, लीप ईयर वही काउंट होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लीप ईयर वही काउंट होता है मेरे भाई जब हम 29 फरवरी को क्रॉस करके आगे जाते हैं। अगर 29 फरवरी को क्रॉस करोगे तो ही हम लीप ईयर को काउंट करोगे। अगर 29 फरवरी को हम क्रॉस नहीं करते तो हमें लीप ईयर नहीं काउंट करना होता। क्लियर हुई बात? तो आप सबसे पहले 2004 पे काम कीजिएगा। आप ये बताइए 2004 से 2016 पे जाना है, तो 10 जनवरी 2004 से हमने स्टार्ट किया, तो क्या ये बताइए 10 जनवरी 2016 तक जाने में क्या 2004 में मैं 29 फरवरी को क्रॉस नहीं करूंगा? आप कहोगे सर बिल्कुल 29 फरवरी को क्रॉस करके जाओगे, तो इसका मतलब 2004 को तो हमें काउंट करना है। ठीक है, 2008 और 2012 बीच में पड़ेगा, तो 29 फरवरी को हम दोनों में क्रॉस करेंगे। क्लियर हुई बात? लेकिन जैसे ही हम 2016 को देखते हैं, ये 2016 लीप ईयर तो है मेरे भाई, लेकिन यहां पर हम 29 फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम 10 जनवरी तक ही रुक जाते हैं, तो हम 29 फरवरी तक नहीं पहुंच पाते। तो इस बात का मतलब हुआ कि 2016 को आपको काउंट नहीं करना, केवल लीप ईयर की संख्या कितनी काउंट करनी है आपको? 3। तो लीप ईयर कितने हुए दोस्तों? 3। 12 और 3 15। 15 का जो विषम दिन होगा दोस्तों, 15 का विषम दिन होता है 1। 15 का विषम दिन क्या होगा दोस्तों? 1। 15 का विषम दिन होगा 1। अब ये बताइए 2004 से 2016 की तरफ जा रहे हो, तो आगे बढ़ रहे हो, तो इसका मतलब हमें इस विषम दिन को प्लस करना है। तो इसमें फ्राइडे में जैसे ही आप +1 करते हो तो आपका जवाब आता है सैटरडे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? सैटरडे होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, चाहो तो आप इस बात को नोट करके लिख सकते हो अपनी कॉपी पर। ठीक है,
अगर हम 29 फरवरी को क्रॉस करते हैं तभी लीप ईयर काउंट होगा, तभी हम लीप ईयर को काउंट करेंगे, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। क्लियर हुई बात? ठीक है, अगर हम 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे तो ही हम लीप ईयर को काउंट करेंगे, वरना हम बिल्कुल भी लीप ईयर को काउंट नहीं करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो 2016 में हम 10 जनवरी पर ही रुक जाते हैं, तो इसका मतलब 2016 में हम 29 फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे, इसलिए हमने 2016 को काउंट नहीं किया। तो 2004 और 2016 के बीच में टोटल जो लीप ईयर है दोस्तों वो 4, 8 और 12 यानी कि 3 ही लीप ईयर को काउंट करना है, क्योंकि तीनों ही लीप ईयर में हम 29 फरवरी को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पे भी 20 अप्रैल है भाई, यहां पे भी 20 अप्रैल है, लेकिन यहां पे वर्ष क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब पहला टाइप यही था कि जब डेट और मंथ सेम हो और ईयर डिफरेंट हो, ठीक है ना, तो ये क्या होता है? टाइप फर्स्ट होता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है दोस्तों? हमें करना है 2012 और 2000 के बीच में गैप। सबसे पहले अंतर चेक करिए, अंतर कितना है? आप कहोगे 2000 और 2012 के बीच में अंतर है 12 का। ठीक है, अब आपको चेक करना है लीप ईयर। अब आपको चेक करना है दोस्त लीप ईयर कि लीप ईयर कौन कौन सा है। देखिए ये बताइए, जो 2000 है, हमेशा हम शुरुआत करते हैं छोटे से बड़े की ओर, तो 2000 से 2012 की ओर जाएंगे हम, न कि 2012 से 2000 की ओर। ठीक है ना, हमेशा छोटे से बड़े की ओर चलना है पहले, समझ गए बात को? तो 2000 जो ये वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में भी ये लीप शताब्दी वर्ष है। लीप शताब्दी वर्ष का मतलब जिसमें 29 फरवरी होगी। क्लियर हुई बात? फरवरी का महीना 29 का होगा। तो एक लीप ईयर तो भाई 00 यानी कि 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर उसके बाद 04 होगा, फिर उसके बाद 08 होगा, फिर उसके बाद 2012 होगा। तो टोटल जो लीप ईयर है 2000 से लेकर 2012 तक टोटल 4 है। लेकिन दोस्तों हमें काउंट वही लीप ईयर करना है जिसमें हम 29 फरवरी को क्रॉस करके जाएंगे। क्लियर हुई मेरे भाई? ठीक है, तो समझिए अब हमको ये चेक करना है कि किस में हम 29 फरवरी को क्रॉस करके जाएंगे। अब एक बात बताइए, हम 2000 को चेक करते हैं, 2000 को, तो हमने स्टार्टिंग कहां से की? 20 अप्रैल से स्टार्टिंग की। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ष 2000 में अगर हम स्टार्टिंग 20 अप्रैल से करते हैं तो 29 फरवरी तो हमने पीछे छोड़ दी। इसका मतलब 2000 में हमने 29 फरवरी को क्रॉस करके 2012 तक नहीं गए, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी 20 अप्रैल से है। 29 फरवरी पीछे जा चुकी, पीछे छूट चुकी, तो उसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? उसके बाद 2004 बीच में पड़ेगा, ये हमें काउंट करना है। 2008 भी बीच में पड़ेगा, ये हमें काउंट करना है। ठीक है, अगर बात आती है दोस्तों 2012 की, तो आप मुझे एक बात बताइए भाई, हम 20 अप्रैल 2012 तक जाना है, तो इसका मतलब 2012 में 29 फरवरी को क्रॉस करके ही तो जाएंगे हम 20 अप्रैल तक। तो इसका मतलब क्या होगा? 2012 को भी हमें काउंट करना है। तो लीप ईयर कितने हुए दोस्तों? लीप ईयर हुए हमारे 3। तो आपको यहां 12 के साथ 3 और ऐड करना है। 12 और 3 15 है भाई, 12 और 3 15, और 15 का जो शेषफल होगा मेरे भाई वो कितना होगा? 1 होगा। 15 का शेषफल कितना? 1। अब एक बात और देखनी पड़ेगी आपको कि आपको बताना क्या है? आपको बताना है 20 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन होगा। अगर 20 अप्रैल 2012 को संडे था, तो 20 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन होगा? तो आप 12 से 2000 की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अगर पीछे जाएंगे तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा दोस्तों? माइनस करना पड़ेगा विषम दिन को। पीछे जाओगे तो माइनस करोगे, तो संडे में से -1 कर दोगे, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे भाई? सैटरडे होगा। आपका जवाब क्या होगा? सैटरडे। उम्मीद करता हूं कुछ बच्चों ने तो बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर सैटरडे निकाल लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी आंसर नहीं निकाल पाए होंगे, तो वो इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ताकि अब आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत ना कर पाओ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 समझिए भाई। यदि 15 अगस्त 2003 को सोमवार था,
तो 15 अगस्त 2015 को क्या दिन होगा? तो 2003 और 2015 के बीच में गैप बताइए आप। ठीक है, तो आप कहोगे सर 2003 2015 के बीच में जो गैप है, अंतर है, वो कितने का है भाई? 12 वर्ष का। ठीक है, वो कितने का है? 12 वर्ष का। अब आपको चेक करना पड़ेगा लीप ईयर कितने होंगे भाई। एक तो 2004 पड़ेगा 04, एक 8 पड़ेगा 2008 पड़ेगा, एक 2012 पड़ेगा, यानी कि लीप ईयर क्या होंगे इन तीनों दोनों वर्षों के बीच में? 3। तो 12 और 3 15। 15 का जो विषम दिन होगा वो कितना होगा दोस्तों? 1। आप 2003 से 2015 की ओर जा रहे हो, तो इसका मतलब आगे बढ़ रहे हो, तो आपको +1 करना पड़ेगा। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। ठीक है भाई, समझ चुके होंगे अब तो टाइप फर्स्ट। ठीक है, फिर भी मैं क्वेश्चन 11 सोल्व कराऊंगा आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 10 जनवरी 2010 को यदि शुक्रवार है तो 10 जनवरी 2029 को क्या दिन होगा? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इन दोनों का गैप चेक करना है सबसे पहले। ठीक है, तो गैप चेक करिए भाई। तो गैप देखिए यहाँ पे कितने का होगा। आप कहोगे सर यहाँ पे जो गैप है वो 19 वर्ष का है। कितने का गैप है भाई? 19 वर्ष का। भाई 2010 और 2029 के बीच में जो गैप होगा वो 19 वर्ष का होगा। ठीक है, अब आप चेक करोगे कि लीप ईयर कितने होंगे। आप कहोगे सर एक तो लीप ईयर पड़ेगा आपका कितना? 12, 2012, एक पड़ेगा 2016, एक पड़ेगा 2020 और एक पड़ेगा कौन सा? 2024 और एक और पड़ेगा 2028। टोटल लीप ईयर कितने आए भाई? टोटल लीप ईयर आ चुके हैं यहाँ पे आपके 5 लीप ईयर आ चुके हैं 5। ठीक है, तो 10 जनवरी 2010 से आपने स्टार्टिंग की और 10 जनवरी 2029 तक आपको जाना है। आग का दरिया है, डूब के जाना है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो लीप ईयर कितने हुए भाई? 5। तो यहां पर हर लीप ईयर में हम 29 फरवरी को क्रॉस करके ही 10 जनवरी 2029 तक पहुंचे। इसका मतलब ये 5 के 5 लीप ईयर हमें काउंट करने हैं। इसका मतलब 5 के 5 लीप ईयर हमें काउंट करने हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो 19 और 5 टोटल कितना हुआ मेरे भाई? ये हुआ 24। 19 और 5 क्या हुआ? टोटल 24। तो हमें निकालना है 24 का विषम दिन। 24 का विषम दिन निकालने के लिए मेरे भाई 7 से डिवाइड कर दोगे आप। 7 तिये 21, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 3 है भाई। 7 तिये 21, शेषफल कितना बचेगा? 3। और हम 2010 से 2029 तक पहुंचे, इसका मतलब हम आगे पहुंचे, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब 3 को हमें प्लस करना पड़ेगा। 3 को क्या करना पड़ेगा भाई? प्लस करना पड़ेगा। तो फ्राइडे में जब 3 को प्लस करोगे तो क्या होगा? सैटरडे, संडे और मंडे। इसका मतलब आपका जो जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा? मंडे, यानी कि सोमवार। शुक्रवार में 3 जब ऐड करोगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों वो मंडे बनेगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने, उस क्वेश्चन का जवाब आप विदिन 15 सेकंड में दोगे मेरे भाई, विदिन 15 सेकंड। ठीक है, तो करिएगा दोस्तों, इसको करिएगा। उसके बाद अच्छा 7वां 8वां, पहला 8वां क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, फिर हम आंसर मैच करेंगे। ठीक है भाई, हो चुका होगा। ठीक है, चलिए करते हैं आंसर मैच। भाई यहां पे गैप कितने का है? क्योंकि डेट मंथ तो समान है, तो 2009 2019 में जो गैप आया दोस्तों वो 10 साल का आया, बिल्कुल आया। अब आपको चेक करना है 2009 2019 के बीच में लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर दोस्तों एक तो 2012 पड़ेगा, एक 2016 पड़ेगा। ठीक है, 2012 और 2016, और तो कोई लीप ईयर नहीं है भाई। 2009 और 2019 के बीच में हमेशा छोटे से बड़े की ओर चलना है हमेशा। ठीक है ना, तो 2009 और 2019 के बीच में जो लीप ईयर काउंट करोगे आप, एक तो 2012, क्योंकि 2008 तो पीछे जा चुका, तो 2012 से शुरुआत होगी लीप ईयर की, और 2016 होगा, और 2020 आगे चले जाओगे, तो इसका मतलब लीप ईयर केवल कितने होंगे दोस्तों? 2। तो 10 और 2 12, और 12 का जो शेषफल होगा, 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल जो बनेगा दोस्तों वो 5 बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? 5 शेषफल बनेगा। लेकिन आप एक बात नोटिस कर ली होगी आपने कि 2019 से 2009 की तरफ आ रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, तो इसका मतलब -5 करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। तो इस बात का मतलब हुआ दोस्तों कि फ्राइडे में से -5 कर दीजिए, तो शुक्रवार में से 5 दिन माइनस करने पर वही दिन प्राप्त होता है दोस्तों जो 2 दिन
जोड़ने पर प्राप्त होगा, जो 2 दिन जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़िएगा आप, शनिवार होगा, शनिवार के बाद फिर रविवार होगा। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो संडे होगा। क्लियर हुई बात? तो बहुत से बच्चे आंसर संडे ले आए होंगे, ठीक है। बाकी जिसने ये वीडियो पहली बार देख रहा होगा दोस्तों, तो पिछली वीडियो कृपया करके मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछली वीडियो एक बार जरूर देखें, ताकि बिल्कुल कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से आपका क्लियर हो सके और ये सब कुछ आप समझ जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 20 फरवरी 2004, शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 20 फरवरी 2004 को थर्सडे है, यानी कि बृहस्पतिवार है, यानी कि गुरुवार है। तो 20 फरवरी 2020 को क्या दिन होगा? भाई डेट और मंथ तो समान है ना, तो इसका मतलब हमें काम किस पे करना है दोस्तों? केवल 2004 और 2020 पे काम कर रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 2004 और 2020 के बीच में गैप कितने साल का होगा? आप कहोगे सर 16 साल का गैप होगा। अगर गैप 16 साल का है तो 2004 और 2020 के बीच में टोटल लीप ईयर कितने होंगे उसको काउंट करना है, ठीक है। तो 2004 खुद लीप ईयर है, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 20 होगा। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमें केवल वही लीप ईयर काउंट करना है जिसमें हम 29 फरवरी को क्रॉस करके आगे जाएंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है, केवल उसी को काउंट करना होता है। तो आप समझिए, यहां पे आप ये बताइए कि मैं 20 फरवरी 2004 से स्टार्ट करता हूं और 20 फरवरी 2020 तक मैं जाता हूं, तो क्या मैं जो 2004 में 29 फरवरी को क्रॉस करके जाऊंगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। और 2008 बीच में पड़ेगा तो उसमें भी 29 फरवरी को क्रॉस करोगे। 2012 भी बीच में पड़ेगा तो इसका मतलब 29 फरवरी को यहां पे भी आप क्रॉस करके जाओगे। 2016 भी बीच में पड़ेगा भाई, तो इसका मतलब इसको भी आप क्रॉस करके जाओगे 29 फरवरी को। लेकिन जैसे ही हम 2020 पर पहुंचते हैं तो हम डेट पे देखते हैं कि हम 20 फरवरी पर जाकर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो इसका मतलब 2020 में हम 29 फरवरी को क्रॉस नहीं करते। तो इसका मतलब क्या होगा? हमें 2020 को काउंट नहीं करना, काउंट केवल वही लीप ईयर काउंट करना होता है जिसमें हम 29 फरवरी को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। तो टोटल लीप ईयर कितने हुए मेरे भाई? टोटल लीप ईयर हुए आपके 4। तो 16 में 4 जोड़ दीजिए, 16 में 4 जोड़ दीजिए। 16 और 4 होता है 20, और 20 का विषम दिन आपको निकालना है, 7 से आपको डिवाइड करनी है, 7 दूनी 14, तो शेषफल बचेगा आपका 6। शेषफल क्या बचेगा भाई? 6। तो आप ये देख रहे होंगे कि 4 से हम 2020 पे पहुंचे, इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 6 प्लस करना है। तो 6 प्लस करने पर वही दिन प्राप्त होगा दोस्त जो एक दिन सब्ट्रैक्ट करने पर होता है। तो थर्सडे में से आप एक दिन सब्ट्रैक्ट कीजिए, वही दिन प्राप्त होगा जो 6 दिन जोड़ने पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो थर्सडे का मतलब बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार में से जब आप एक दिन सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, घटाओगे, तो आपका जवाब होगा बुधवार, यानी कि वेडनेसडे, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चे लेके आ चुके होंगे अपना आंसर बुधवार को, ठीक है, और लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। तो मैं समझता हूं कि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यदि 20 मार्च 2024 को मंगलवार था तो 20 मार्च 2012 को क्या दिन होगा? शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इससे। तो एक बार आप इसको ट्राई करें क्वेश्चन को करने की, फिर आंसर मैच करेंगे, ठीक है। कर लिया होगा भाई? चलिए देखते हैं किसका आंसर मैच होता है, किसका आंसर सही आया होगा, ठीक है। देखिए भाई, तो 20 मार्च यहां पे भी है भाई, 20 मार्च यहां पे भी है, तो इसका मतलब डेट मंथ समान है, इसका मतलब काम हमें केवल और केवल वर्ष पे करने हैं। और वैसे भी हम क्वेश्चन को 2 ही पोर्शन में तोड़ेंगे, एक तो डेट मंथ पे, 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को रेफरेंस कैलेंडर के, एक तो डेट मंथ पे और एक ईयर पे, ठीक है ना। तो 2024 और 2012 के बीच में जो गैप आया दोस्त, वो 12 वर्ष का है। अब हमें लीप ईयर काउंट करने हैं भाई, 2012 से 2024 तक जाना है, इसका मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो 12 खुद एक लीप ईयर है,
12 के बाद 16 भी लीप ईयर होगा, फिर 20 भी लीप ईयर होगा, फिर उसके बाद 24 भी लीप ईयर होगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा हमें काउंट करना है और कौन सा हमें काउंट नहीं करना। क्लियर हुई बात? ठीक है, कौन सा लीप ईयर हमें काउंट करना है और कौन सा हमें काउंट नहीं करना। देखिए भाई, हमने स्टार्ट किया 20 मार्च से, 20 मार्च 2012 से, गए हम कहां तक? 20 मार्च 2024 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2012 में हमने 20 मार्च से स्टार्ट किया, इसका मतलब 29 फरवरी पीछे जा चुकी, पीछे छूट चुकी। तो इसका मतलब 2012 को हमें काउंट नहीं करना, 2012 को हमें काउंट नहीं करना। क्लियर हो चुकी? 2016 बीच में पड़ेगा तो इसका मतलब 2016 को हमें काउंट करना है। 2020 भी बीच में पड़ेगा, इसका मतलब 29 फरवरी आएगी तो इसका मतलब 2020 को भी हमें काउंट करना है। अब बात आती है 2024 की, तो जैसे ही मेरी नजर 20 मार्च पर पड़ती है, हम 20 मार्च 2024 तक पहुंचे, तो 2024 में हम 20 मार्च तक गए तो इसका मतलब 29 फरवरी बीच में आई होगी, 29 फरवरी को ही हम क्रॉस करके 20 मार्च तक गए होंगे। तो इसका मतलब 2024 में 29 फरवरी हमने क्रॉस की। तो यानी कि टोटल जो लीप ईयर आए मेरे दोस्त वो केवल 3 आए। तो 12 और 3 15, 12 और 3 15, 15 का जो विषम दिन होगा वो कितना होगा दोस्त? 1 होगा। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि 2024 से 2012 तक जाना है, इसका मतलब हमें पीछे जाना है। अगर पीछे जाओगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा विषम दिन को। तो -1 करोगे तो ट्यूसडे में से जब -1 करोगे दोस्तों तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा? सोमवार होगा, यानी कि मंडे होगा, मंडे होगा। तो जिन बच्चों का आंसर मंडे आ चुका तो मैं समझता हूं कि वो चीज समझ चुके होंगे, वो पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके होंगे। लेकिन जिसका अब भी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ दोस्त, तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? है भाई, तुम्हारा क्या होगा? तो भाई दोबारा फिर से वीडियो को चेक कीजिए, दोबारा फिर से वीडियो में जो जिस तरीके से मैंने आपको एक का क्वेश्चन समझाया, दोबारा फिर से इसको समझिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो हो चुका। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एक लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एक लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। ये तो तुक बिड़ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप करिए फिर मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, करिए। चलिए दोस्तों, कर लिया होगा बहुत बच्चों ने। देखिए हमें करना क्या है, 10 अगस्त 10 अगस्त सेम है, तो हमें केवल 2020 और 2009 पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2020 और 2009 का गैप चेक करिएगा। 2009 और 2020 के बीच में जो गैप होगा दोस्तों वो 11 वर्ष का होगा। कितने का? 11 वर्ष का। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लीप ईयर कितने होंगे। आप कहोगे सर एक तो 2008 8 तो नहीं होगा क्योंकि 9 तो पीछे चला गया। ठीक है, सॉरी 2008 नहीं होगा, 2009 से 2020 तक जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है, तो 12 पड़ेगा बीच में। तो एक तो 2012 पड़ेगा, उसके बाद 2016 पड़ेगा, उसके बाद 2016 और ये फिर 2020, ये खुद है। तो लीप ईयर हुए 3। अब मुझे ये चेक करना है दोस्तों कि यहां पर हम कौन से वर्ष में हम 29 फरवरी को क्रॉस करके जाएंगे। ठीक है, तो 2012 तो इन दोनों के बीच में पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे तो क्रॉस हो गई होगा, है भाई, यहाँ पे तो क्रॉस करना ही करना है 29 फरवरी को। 2016 भी इन दोनों के बीच में पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। जैसे ही हम 2020 पे जाते हैं तो मैं देखता हूं कि मैं 10 अगस्त तक जाता हूं। तो 2020 में 10 अगस्त तक जाने के लिए रास्ते में 29 फरवरी तो आई होगी ना दोस्त। तो इसका मतलब 2020 में भी हम 29 फरवरी को क्रॉस करके गए। तो इसका मतलब तीनों के तीनों ये लीप ईयर हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो 11 और 3 कितना हुआ दोस्तों? 14। और 14 का जो विषम दिन होगा दोस्तों वो होता है 0। 11 और 3 14, 14 का विषम दिन कितना होगा दोस्तों? 0। तो जब आप वेडनेसडे में 0 काउंट करोगे तो आपका जवाब क्या होगा? खुद वेडनेसडे होगा, यानी कि बुधवार होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा? बुधवार होगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं,
तो अपना तरीका बदलिए, अपना तरीका बदलिए, इरादे नहीं। क्योंकि तरीका तो आप पहले से भी वही यूज कर रहे होंगे, लेकिन अब भी आप सक्सेस नहीं हो पाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी है ना। तो आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है, इरादा नहीं। तो इरादा अपना मजबूत बनाइए, तरीका चेंज कीजिए, ठीक है, तब जाकर आपको कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइप सेकंड के साथ। कैलेंडर का जो रेफरेंस कैलेंडर होगा उसका जो टाइप सेकंड होगा, टाइप फर्स्ट तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, तो टाइप सेकंड की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी क्लास नंबर 6, ठीक है, 5वीं क्लास थी आज की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ठीक है।